दोस्तों, क्या आपने कभी चींटियों के अंडे खाए हैं? जी हाँ, हैरान मत होइए, भारत सहित दुनिया के कई देशों में चींटियों के अंडे को बड़े चाव से खाया जाता है। मुझे पता है अब यहाँ आप में से बहुतों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि चींटियाँ तो खुद इतनी छोटी होती हैं, तो फिर इनके अंडे कितने छोटे होते होंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये दिखते कैसे हैं, क्योंकि आपने आज तक मुर्गी और हंस के अंडे तो देखे होंगे, लेकिन चींटियों के अंडे के बारे में सुनकर आप ज़रूर सोच में पड़ गए होंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि चींटियों के अंडों की कीमत मुर्गी और हंस के अंडों से काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खास होते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर आज के वीडियो में हम आपको चींटियों के अंडे के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि ये इतने महंगे क्यों बिकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास के सभी जंतुओं में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला कोई जंतु है तो वो है चींटियां। पूरी दुनिया में चींटियों की लगभग 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। बहुत अधिक ठंडे प्रदेशों को छोड़कर दुनिया के लगभग हर भाग में चींटियां आराम से रह लेती हैं। लगभग 10 से 15 करोड़ वर्षों से चींटियां हमारी पृथ्वी पर रह रही हैं। इस अवधि में जंतुओं की कई प्रजातियां आई और नष्ट हो गईं, लेकिन चींटियां आज भी हमारे साथ हैं। चींटियों की एक सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सामाजिक संरचना। दीमक और मधुमक्खियों के समान ही चींटियों का भी एक समाज होता है और अपने समाज के नियमों का ये कड़ाई से पालन करते हैं, ताकि इनकी सामाजिक व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। दोस्तों, आमतौर पर बरसात के दिनों में ही प्रजनन करने वाली नर और मादा चींटियां पैदा होती हैं। मादा चींटियों में से ही कोई एक रानी चींटी बनती है। जन्म के समय नर और मादा दोनों में पंख होते हैं और ये जन्म के बाद उड़ने लगते हैं। अगर बात प्रजनन की करें तो एक मादा चींटी के साथ कई नर होते हैं, जिनमें से एक या एक से अधिक नर मादा के साथ संभोग करके उसे अंडे देने के योग्य बनाते हैं। चींटियों की एक सबसे खास और अनोखी बात यह है कि ये उड़ान भरते वक्त ही ज्यादातर संभोग करते हैं। इस उड़ान को वैवाहिक उड़ान भी कहते हैं। इस उड़ान के बाद नर चींटियों का जीवन समाप्त हो जाता है और वो मर जाती हैं, जबकि मादा कुछ समय बाद अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, जिसके बाद मादा चींटी अपने लिए एक कॉलोनी की तलाश करती है, जिनमें सैकड़ों श्रमिक चींटियां होती हैं। जब मादा चींटियों की कॉलोनी मिल जाती है तो वे सभी श्रमिक चींटियों को साथ लेकर अपना घोंसला बनाने के लिए दूसरी जगह निकल पड़ती हैं। ये मकानों की नींव में, दीवारों में, वृक्ष की छाल के पीछे, जमीन में, पेड़ों पर या पत्थरों के नीचे अपनी सुविधा अनुसार घोंसला बनाती हैं और वहीं पर अपने अंडे देती हैं। हालांकि अंडे देने के बाद मादा को उड़ने की जरूरत नहीं रह जाती, इसीलिए उनके पंख भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अगर बात करें इनके अंडों की तो ये दिखने में छोटे, पारदर्शी और चिपचिपे से होते हैं। इनका साइज 1 mm जितना होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी चींटियां एक बार में 1 लाख से 3 लाख तक अंडे देती हैं। और जैसे ही इनका अंडा देने का काम पूरा हो जाता है, इन अंडों की देखभाल की जिम्मेदारी श्रमिक चींटियां उठा लेती हैं और लगभग 2 हफ्ते बाद ये अंडे लार्वा में बदलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, चींटियों के अंडे से तैयार हुए ये लार्वा पीले सफेद पारदर्शी दिखाई देते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ हम आपकी नॉलेज के लिए बता दें, जैसे ही चींटियों के ये अंडे लार्वा में बदल जाते हैं, ये इंसानों के खाने योग्य हो जाते हैं। लोगों के बीच ये एस्किमोल्स के नाम से फेमस है। एस्किमोल्स के बारे में हम आपको जानकारी दें, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो लार्वा होते हैं वे 2 हफ्ते तक अपने इसी रूप में बने रहते हैं। इस समय इनमें पंख और पैर भी नहीं आए होते हैं। हालांकि इन 2 हफ्तों के बीच में अगर इंसान इन लार्वा तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब यही लार्वा 2 हफ्ते बाद प्यूपा बनाते हैं। इस समय ये अपने शरीर से एक चिपचिपे पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ये चिपचिपा पदार्थ जब हवा के संपर्क में आता है तो प्लास्टिक जैसी संरचना बनाता है, जिसे हम लोग कोकून भी कहते हैं। 1 हफ्ते बाद इसी कोकून के अंदर एक चींटी का विकास शुरू हो जाता है और लगभग 30 दिनों के बाद इस कोकून से एडल्ट चींटी बाहर निकलती है। प्यूपा के अंदर से इन एडल्ट चींटियों को बाहर निकालने का काम श्रमिक चींटियां करती हैं। दोस्तों, चींटियों के लार्वा यानी कि एस्किमोल्स को एंट केवियर भी कहा जाता है। इन लार्वा की कीमत मार्केट में $50 पर पाउंड तक हो सकती है, लेकिन उन्हें खोजना और इन्हें पाना आसान नहीं होता है। इसके लिए हार्वेस्टर्स को काफी मशक्कत भी करनी पड़ती है, क्योंकि चींटियां अपना घोंसला बड़े बड़े पेड़ों के तनों के अंदर बनाती हैं, कुछ पत्तों को सिलकर बनाती हैं। इसके अलावा इनके घोंसले में हजारों की संख्या में चींटियां भी मौजूद होती हैं। ऐसे में लार्वा को पाने के लिए हार्वेस्टर्स को काफी तकलीफ झेलनी पड़ सकती है।
दोस्तों एक बार घोंसला बन जाने के बाद उसमें दशकों तक चींटियों की पीढ़ियां निवास करती हैं। यानी कि चींटियों का एक घोंसला दशकों तक एस्किमोज पैदा कर सकता है। लेकिन अवैध शिकार और क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से आज इन पर भी गहरा खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों एक सवाल जो अभी भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चींटियों के इन अंडों यानी कि लार्वा का स्वाद कैसा होता होगा और ये एस्किमोज इतने महंगे क्यों बिकते हैं। तो दोस्तों दरअसल ये एस्किमोज प्रोटीन से भरे होते हैं और इन तक पहुंचना भी काफी कठिन होता है। इसी वजह से इनकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। वैसे दोस्तों कहा जाता है कि चींटियों के घोंसले से काफी तेज गंध भी आती है, जिस वजह से उसे खोजना थोड़ा आसान हो जाता है। एक बार चींटियों का घोंसला मिल जाने के बाद उनमें से एस्किमोज को निकालने के लिए भी काफी सावधानी रखने की जरूरत होती है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया घोंसले के अंदर सैकड़ों की तादाद में चींटियां होती हैं। अगर आपसे जरा सी भी चूक हुई तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। एस्किमोज को निकालते समय इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि चींटियों के इन घोंसलों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। कुछ चींटियां पेड़ों पर पत्तों से अपना घोंसला तैयार करती हैं। उन घोंसलों से एस्किमोज को बाहर निकालने के लिए हार्वेस्टर्स को बहुत ही सावधानी से पत्तियों को काटना पड़ता है, क्योंकि एक ठीक से कटा हुआ घोंसला 20 साल तक लार्वा पैदा कर सकता है। दोस्तों अगर इनके टेस्ट की बात करें तो ये हल्का खट्टापन लिए होता है। लोग इसे कच्चा भी खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा इनकी चटनी बनाकर या फ्राई करके भी इसे खाया जाता है। मेक्सिको के लोगों के लिए ये सदियों से उनका फेवरेट फूड रहा है। एस्किमोल की तारीफ में यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके जैसा कुछ और है ही नहीं। लोगों की इस पसंद को देखते हुए चींटियों के ये लार्वा यानी अंडे यहाँ $50 प्रति किलो से भी अधिक महंगे बिकते हैं और जब इनका निर्यात किया जाता है तो इनकी कीमतें दुगनी भी हो जाती हैं। अगर अपने भारत की बात करें तो यहाँ झारखंड के सिमडेगा आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच चींटियों के ये लार्वा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ के लोग इसे चींटियों का अंडा कहते हैं, जो इनके खान पान का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ के लोग एस्किमोज की भुजिया, सूप और चटनी बनाकर खाते हैं। यहाँ के आदिवासियों का मानना है कि एस्किमोल में औषधीय गुण भी होते हैं। ये आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, चेचक से भी बचाव होता है। यहाँ गर्मी व बारिश के मौसम में चींटियों के लार्वा बड़े पैमाने पर मिलते हैं। झारखंड में मिलने वाले एस्किमोल से लाल रंग के बड़े आकार की चींटियां होती हैं। इन चींटियों को स्थानीय बोलचाल की भाषा में देमता कहते हैं। अगर ये काट ले तो हमारे लिए काफी ज्यादा दर्दनाक होता है, मगर सिमडेगा के आदिवासी इन लाल चींटियों को वरदान मानते हैं। यह उनके पारंपरिक व्यंजन में शामिल है। ये बगानों एवं जंगलों में बिना खर्च के उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए ये हर दिन इन अंडों की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ के ग्रामीण हाट बाजारों में एस्किमोल्स की बिक्री बढ़ चढ़ कर होती है। यहाँ चींटियों के ये अंडे करीब 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकते हैं। तो दोस्तों अब आप हमें ये बताइए कि अगर आपको मौका मिला तो क्या आप इन चींटियों के अंडों का लुत्फ उठाना चाहेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।